सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास अमेरिका से भाई का वीडियो कॉल आया। यह अप्रत्याशित था क्योंकि वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। मैंने जल्दी से कॉल उठाया। नमस्ते भैया। उनकी आवाज़ में वही चिरपरिचित गर्माहट थी। मैंने महसूस किया कि इस कॉल का मतलब कुछ खास है और जैसे ही मैंने उनकी बात सुनी मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। भाई ने अचानक से कहा, तुमने सुना? पापा जी नर्स कस्तूरी से शादी कर रहे हैं जो माँ के जाने के बाद उनकी सेवा करती रही हैं। मैं थोड़ी चौंकी। पापा जी जो हमेशा कठोर और गंभीर थे आखिरकार एक अजनबी के साथ शादी करने जा रहे हैं। यह सुनकर मन में कई सवाल उमड़ने लगे। भाई की चिंता समझी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले में पापा से बात करूं। कुछ ही देर में मैं पापा के पास पहुंच गई। चरण स्पर्श करके अपनी चिंता जताई। बातों के दौरान पापा ने गंभीरता से कहा, अंजू बेटी, मैं कल कस्तूरी से शादी करने वाला हूँ। उनकी आवाज़ में एक दृढ़ संकल्प था। वह बोले, कस्तूरी और उसकी बेटी दीपा ने मेरी इतनी सेवा की है। उम्र के इस पड़ाव पर जब समय का कोई भरोसा नहीं तो उनके साथ जुड़ने का विचार मेरी सोच में है। मैंने पापा की बातों को ध्यान से सुना। उनका जीवन, उनकी भावनाएं, यह सब मेरे लिए नया था। पापा अत्यधिक संवेदनशील हो गए थे। उन्होंने बताया कि कस्तूरी विधवा है और उसकी पेंशन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं चाहता हूँ कि वह मेरे बाद सुरक्षित रहे, पापा ने कहा। उनकी आवाज़ में ऐसा साहस था कि मैंने संकोच छोड़ दिया। पापा की सोच ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। यह कोई सामान्य शादी नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। मैंने खुद से कहा, मुझे इस नई माँ का स्वागत करना चाहिए। शायद ये पापा की खुशी का एक जश्न था। आज मैंने पापा की समझ और परिपक्वता को समझा। जीवन की इस नई यात्रा में मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। कुछ पल बाद मैंने पापा को गले लगाया और कहा, मैं खुश हूँ कि आप खुश हैं। नई माँ के स्वागत के लिए तैयार हूँ। मेरे दिल में एक नई भावना थी, समझदारी और सहारा। सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास अमेरिका से भैया का वीडियो कॉल आया। मैं चौंकी। कभी समय न निकाल पाने वाले भाई आज खुद कॉल कर रहे हैं। फौरन कॉल उठाया और बोली, नमस्ते भैया। हाँ ठीक है। भैया ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिया। हम दोनों में लगभग 12 वर्षों का अंतर है, इसलिए भैया मुझे बच्ची ही समझते हैं, जबकि मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। भैया आगे बोले, तुमने कुछ सुना कि नहीं? पापा जी शादी कर रहे हैं उसी नर्स से जो माँ के जाने के बाद से उनकी सेवा कर रही है। मैं तो अभी आ नहीं सकता। तुम ही उन्हें समझाओ, अब बुढ़ापे में भद्द क्यों पिटवा रहे हैं। शायद पापा जी के पेडी ढॉस में रहने वाले अंकल ने उन्हें फ़ोन किया था। मैं छोटी तो ज़रूर हूँ, पर पापा के लिए इस तरह की भाषा के लिए मैंने उन्हें डांट दिया। वे बोले, अच्छा सॉरी, पर पापा को समझाओ ज़रा। तेरी तो सुन भी लेते हैं, मुझसे तो सदा नाराज़ ही रहते हैं। मैं बोली, अभी 2 दिनों पहले ही तो हमारी बात हुई, तब तो कुछ नहीं बोले। वीडियो कॉल पर बातें तो जाती हैं, पर बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। आज हम तीनों, मैं, मनोज और विकी की छुट्टी है। हम उनसे मिलकर आते हैं, 2 घंटे का तो रास्ता है। देखते हैं मामला क्या है। पापा जी के चरण स्पर्श करके मैं पापा के पास ही पलंग पर बैठ गई। कुछ इधर उधर की बातों करके मैं माहौल बना रही थी कि पापा ही बोल पड़ी, अंजू बेटी, मैं जो मेरी नर्स है ना कस्तूरी, उससे कल शादी करने वाला हूँ। बेटी कुछ कहने के पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुन। मैं सुनने लगी। कुछ क्षणों के पाज के बाद वे बोले, बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद से लगभग 15 वर्षों से कस्तूरी और उसकी लड़की दीपा मेरी तन मन से सेवा कर रही हैं। कस्तूरी विधवा है, दीपा अभी पराज रही है। कई बार नियंत्रण नहीं रहता तो सब बिस्तर पर ही हो जाता है, पर वो बिना किसी शिकन के साफ करती है, खाना भी बनाकर खिलाती और दोनों में से कोई ना कोई सदा मेरे पास बनी रहती हैं। कस्तूरी जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है वहाँ उसे 9,000 रुपये मिलते हैं। बताओ आज के समय में इतने रुपयों में क्या होता है। मैं 80 का हो चुका हूँ। अब लगता है कि कभी भी बुलावा आ सकता है। मुझे 5,000 प्लस पेंशन मिलाती है। अगर मैं कस्तूरी से शादी करता हूँ तो मेरे बाद आधी यानी लगभग 50,000 रुपये कस्तूरी को पेंशन मिलेगी। मैं तो चला जाऊँगा पर उसका भला हो जाएगा। बाकी सब मैंने वकील अंकल से मिलकर सारी लिखा प्यार ही कर दी है। उनसे मिलकर पता कर लेना। बस बेटी अब खुश होकर उदार हृदय से नई माँ का स्वागत करो।